क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, जिसमें मैंने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखा दिया है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग इट। हम आज इसकी एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे, 2.2, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम से बच्चों, ठीक है। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो क्लास, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। If you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, और जो आंसर आता है उसको अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें, then you will get 1/8। तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 1/8 आंसर मिलेगा, है ना। फिर से सुन ले। If you subtract 1/2 from any number and multiply the result by 1/2, 1/2 आप किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन उस नंबर में 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों, तो आपको आंसर क्या मिलता है? यू विल गेट 1/8। देन व्हाट इज द नंबर? हमें नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। सो क्लास, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले उन्होंने बोला है फाइंड द नंबर, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे लेट द नंबर बी एक्स। क्या मानोगे? लेट का मतलब होता है मानते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स, माना कि नंबर एक्स है। हम लिखेंगे लेट द नंबर को एनो लिखते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। आपने माना कि नंबर एक्स है, वो आपसे जो कह रहे हैं वो करते जाओ। उन्होंने बोला सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। उन्होंने बोला 1/2 सब्ट्रैक्ट करिए किसी एक नंबर में से, तो हमने नंबर को x माना, x में से आप 1/2 माइनस कीजिए, तो मैंने लिख दिया x माइनस 1/2। मल्टीप्लाई द रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है ये है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 से। फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट, आपको क्या आंसर मिलेगा? यू विल गेट यानी इज इक्वल टू, गेट मतलब बच्चों इक्वल टू होता है, क्या होता है? इज इक्वल टू। तो यू विल गेट यानी इज इक्वल टू 1/8। क्लियर है बच्चों? क्या बोला उन्होंने? मैं फिर से क्वेश्चन सुनाऊंगा आपको और हम फिर से आंसर देखेंगे, क्योंकि समझना जरूरी है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो मैंने क्या किया बच्चों? एक नंबर को x माना, उसमें से 1/2 माइनस कर दिया। फिर उनने क्या बोला? मल्टीप्लाई द रिजल्ट। तो इनका जो दोनों का आंसर है, वो आंसर तो निकल नहीं सकता, x पता नहीं है, तो हमने ब्रैकेट लगाया और मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। यू गेट, आपको मिलेगा, गेट मतलब इज इक्वल टू, तो गेट इज इक्वल टू 1/8। तो आंसर क्या आएगा? 1/8। क्लियर है क्लास? चलिए, अब ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है बच्चों, है ना। अब ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन हो गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए x है, x की पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में समझाया है। देखिए इस पूरे ब्रैकेट के साथ ये 1 मल्टीप्लाई में है और 2 डिवाइड में है, तो अपॉन वाला 2 जो है वो यहाँ से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1/8। ये हम हर चीज़ को x के पास से रिमूव करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ही होता है x को सिंगल करना। क्या मतलब होता है बच्चों? इक्वेशन सॉल्व करने का मीनिंग होता है x को सिंगल करना, इस 2 को यहाँ से रिमूव करके इस साइड में ले ही जाना, तो अपॉन का 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और 1 को मल्टीप्लाई से अगर डिवाइड में ले जाऊँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर आंसर में चेंज नहीं होता है, इसलिए मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चों ये 2 होल अपॉन में था, इसलिए चला गया यहाँ से। अब यहाँ पर क्या हो सकता है? अब यहाँ इसके जाने पर क्या बचेगा? x माइनस 1/2, 2 1 जा 2 4 जा, तो आंसर आ गया 1 1 जा 1/4। ये है x माइनस 1/2।
माइनस का 1/2 इस तरफ जाएगा तो माइनस से प्लस बनेगा। x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2, क्योंकि -1/2 इधर से इधर शिफ्ट होगा तो माइनस से प्लस 1/2 बन जाएगा बच्चों। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने बहुत बार सिखाया है 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है। तो चलिए 4 और 2 का एलसीएम 2 से किया 4 में 2 बार, 2 से किया 2 में 1 टाइम्स, फिर 2 से किया 2 में 1 टाइम, 2 से 1 में जाएगा ही नहीं। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों हमारा 2 2 ज़ा 4, एलसीएम हो गया हमारा 4। फिर क्या है याद है आपको, मैंने क्या सिखाया हुआ है आपको, हमेशा बताया हुआ है कि जो एलसीएम आता है 4 एलसीएम आया, उस एलसीएम को हम 4 और 2 दोनों से डिवाइड करते हैं। 4 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, 1 टाइम जाता है। और अगर 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 के डिवाइड में 4 2 टाइम में आता है, तो 2 2 जा 4, 2 बार डिवाइड हुआ। सो 1/4 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 बार डिवाइड हुआ 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 है तो 2 का किया डिवाइड। तो x इज इक्वल्स टू 1 1 जा 1/4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2/2 2 जा 4। जब अपॉन के नंबर सेम होते हैं बच्चों तो आपको याद होगा दोनों के प्लेस पे एक ही नंबर लिखते हैं, उनको डायरेक्टली जो भी प्लस है या माइनस वो कर देते हैं। 1 + 2, तो आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा 2 + 1 3/4। तो जो नंबर आपको निकालना था दैट नंबर इज़ 3/4, वो नंबर हमारा क्या हो गया 3/4। ईजी लगा बच्चों, कुछ खास नहीं है, थोड़ी बहुत वर्डिंग समझ लो आप लोग, वर्ड प्रॉब्लम आसान ही होती है, कुछ खास नहीं होता। देख लीजिए शुरू से मैं आपको दिखा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। किसी रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर 154 मीटर है। इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ी सी वर्डिंग समझना है। सो बच्चों रेक्टेंगल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। हमें यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या दिया है, लेंथ जो है 2 मीटर मोर यानी होता है ज़्यादा, ज़्यादा को हम करते हैं प्लस, 2 मीटर मोर यानी 2 मीटर प्लस करना है। 2 मीटर मोर देन लेंथ जो है वो 2 मीटर ज़्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीप्लाई। तो ब्रेथ के डबल से भी 2 ज़्यादा कौन है बच्चों, लेंथ है ना। तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमको पेरीमीटर दिया है 154 मीटर। पेरीमीटर कितना दिया है 154। चलिए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ आपके लिए। पेज टर्न करते हैं। हमको लेंथ और ब्रेथ पता नहीं है तो हम किसी न किसी एक चीज़ को मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले छोटी चीज़ों को अज्यूम करते हैं। तो हमको लगता है ब्रेथ छोटा है, इसमें लेंथ बड़ी है, तो हम लिखेंगे लेट द ब्रेथ बी x। यूनिट जो भी हो, क्वेश्चन में मीटर लिखी तो आप मीटर लिख लेना यहाँ पर। देयरफॉर अगर लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, उन्होंने बोला है वैसा ही हम करेंगे। लेंथ होगी, उन्होंने बोला है लेंथ को 2 मीटर मोर देन, तो 2 मीटर मोर देन का मतलब प्लस 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ जो है x उसके ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा है। तो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ब्रेथ मतलब ब्रेथ में 2 का मल्टीप्लाई, तो 2x + 2। तो लेंथ हो गई 2x + 2, ब्रेथ हो गई x। और हमको पेरीमीटर गिवन है बच्चों, क्वेश्चन दिया है पेरीमीटर गिवन है हमको 154 मीटर। पेरीमीटर की वैल्यू है 154 मीटर। कैसे कर सकते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है
2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या होता है बच्चों, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। पेरीमीटर कितना दिया है 154, पी की जगह लिख दो 154, 2 के प्लेस पे 2, लेंथ 2x प्लस 2, ब्रेड्थ x। बन गई इक्वेशन बच्चों, हमको इक्वेशन बनाना था, इक्वेशन सॉल्व हो गई, x आ गया इसमें, इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग बहुत इजीली। तो बच्चों हमें सॉल्व करने के लिए x को अकेला करना है, लेकिन ध्यान से देखिए ये पूरा ब्रैकेट जो है, ये अभी देखा जाए तो जब ब्रैकेट लग जाता ना बच्चों, तो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज़ें सब एक समझ सकते हो आप। तो इस पूरे ब्रैकेट के साथ 2 का मल्टीप्लाई है, अगर इस मल्टीप्लाई से 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 2 का चला जाएगा डिवाइड में। ये 2x प्लस का 1x तो बन गया 3x, 2x में प्लस 1x होगा तो 3x और प्लस 2 से कटा 1 बार, 2 से इसको कट करना मतलब 2 से डिवाइड करना है, ये होता है 77 बार बच्चों। यहाँ बचेगा 77। अभी पहले इस प्लस के 2 को हटाना पड़ेगा, प्लस का 2 इधर शिफ्ट होगा, प्लस से इधर आएगा तो बनेगा -2, तब यहाँ बचेगा 3x। 77 माइनस 2 इक्वल टू 3x। अब 77 में 2 जाएंगे तो बचेगा 75। 3 और x के बीच में कुछ नहीं है बच्चों, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से कहाँ जाता है नंबर हमेशा डिवाइड में, तो 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। जिसको भी ये रूल नहीं पता हो मेरा पुराना वीडियो देख लो, इससे पहले एक्सरसाइज का जो दिया है 2.1 का, है ना। 3 से कट होगा 25 टाइम, ये डिवाइड करके देख लेना, 3 से 25 बार डिवाइड होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। x एक्चुअल में हमने क्या माना था बच्चों, ऊपर चल के देखते हैं। x को हमने माना था ब्रेड्थ, x को क्या माना था ब्रेड्थ bx। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ का फॉर्मूला था 2x प्लस 2, तो लेंथ हमारी हो जाएगी 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 25 रखा, क्योंकि x कितना निकला बच्चों, x 25 निकला, तो x के प्लेस पे 25 रखेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई भी है प्लस भी, क्या पहले करते हैं, लेकिन बॉडमोस रूल कहता है पहले मल्टीप्लाई करो। 25 2 जा 50 प्लस 2, तो लेंथ हो गई 52 मीटर। क्लियर है, यही 2 चीज़ें हमको निकालना थी, लेंथ एंड ब्रेड्थ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द बेस ऑफ एन आइसोसीलियस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। किसी आइसोसीलियस ट्रायंगल का बेस जो है बच्चों दैट इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 2/15 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो जो 2 इक्वल साइड हैं उनकी लेंथ कितनी होगी, क्या उनकी मेजरमेंट कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। बच्चों क्या दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस इतना है, उसका पेरीमीटर गिवन है और लेंथ ऑफ इक्वल साइड निकालना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है पहले वो समझ दो। अ ट्रायंगल विथ 2 इक्वल साइड, सपोज ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका बेस। हमको ये बेस गिवन है 4/3 सेंटीमीटर। ये दोनों इक्वल साइड निकालना है हमको, और हमको पेरीमीटर भी क्वेश्चन में दिया है 2/15 सेंटीमीटर। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए बच्चों ये दोनों साइड इक्वल हैं और मुझे यही निकालना है। तो अगर मैं इस एक साइड को x एज्यूम करूँगा तो दूसरी अपने आप ही x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, दोनों साइड कैसी हैं, इक्वल साइड है। ठीक है, तो इक्वल है तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, लेट द इक्वल साइड बी एक्स सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर यूनिट लिख लो x सेंटीमीटर। कितना मान लिया आपने उसको, x।
किसी पेरीमीटर का किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब 1 2 3 ऑल द साइड, सम ऑफ ऑल साइड इज पेरीमीटर। सारी साइड्स का सम क्या होता है? पेरीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे? पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सब साइड का सम। तो पेरीमीटर कितना दिया है? 4 2/15। तो पेरीमीटर के प्लेस पे 4 2/15। सम ऑफ ऑल साइड, सबका सम कितनी साइड्स हैं? एक्स एक्स और ये, तो एक्स सम यानी होता प्लस करना, फिर ये वाले साइड दूसरी एक्स और ये हो गया 4/3। ये सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बनाया, चाहो तो बनाओ, नहीं तो नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, लेकिन समझने में अच्छा रहता है बच्चों। इसको सिंपल करना है। 15 का टेबल 4 टाइम्स, लेसन 1 में भी सिखाया है मैंने। 15 का टेबल 4 बार, 15 4 जा 60, इन दोनों का टेबल पड़ा 4 बार, प्लस जो भी यहाँ लिखा है 2 और अपॉन में 15 का 15 रहेगा। x प्लस एक्स 2x प्लस 4/3, ठीक है। 60 प्लस 2 62/15। देखिए ये 4/3 इस x के साथ यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस इधर जाएगा तो बनेगा -4/3। अब यहाँ इसके जाने पर क्या बचा? ओनली 2x, तो हमने यहाँ लिखा 2x। एलसीएम लेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझदार हो, 8th क्लास के बच्चे हो। 15 और 3 का एलसीएम 15 आता है, निकालना आता ही है। अगर मैं 15 को दोनों के एलसीएम से डिवाइड करूँ बच्चों, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, आप सभी जानते हैं। और 1 का मल्टीप्लाई अगर इन दोनों में ऊपर नीचे करूँ तो भी आंसर वही रहता है, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। अब एलसीएम 15 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, कितने बार हुआ? 5। इन दोनों में ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर है 2x। देखो 3 5 जा 15, अपॉन में 15 है, इसके अपॉन में 15, दोनों के अपॉन में सेम नंबर होता है, तो दोनों की जगह एक नंबर लिखा जाता है। ऊपर 62 का 62 माइनस 4 5 जा 20, माइनस लिखा था, माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 2x, ठीक है। 62 माइनस 20 42/15 इज इक्वल टू, यहाँ 2x है बच्चों, मुझे x के पास से 2 हटाना है, 2 मल्टीप्लाई से इधर जाएगा, यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर यहाँ से x के साथ से उसको हटाया जाएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, लेकिन यहाँ पहले से एक नंबर है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई लग जाएगा। क्लियर क्लास? 2 से कट हो सकता है 21 बार, 2 से 21 बार, और ये 2 से कटा 1 बार, 3 से 5 टाइम, 3 से 7 टाइम, तो 7/5 ये वैल्यू आ गई इक्वल साइड की, x इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। ये रहे बच्चों, आया आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में? वेरी गुड। ये हमारी इक्वल साइड हो चुकी है, हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन 4 है बच्चों, सम ऑफ 2 नंबर इज 95, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। 2 नंबर है जिनका सम बच्चों 95 है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेंगे बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में समझ लेना। 2 नंबर का सम जो है वो 95 है, और उनमें से एक जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। सो क्लास, पहले तो ये समझो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पेन और एक पेंसिल आपने ख़रीदे हैं 8 रुपीज़ में, यानी सम ऑफ पेन एंड पेंसिल्स कॉस्ट, पेन और पेंसिल दोनों मिला के कितने रुपए के हैं? 8 रुपए के, ठीक है। अब
इनमें से पेंसिल है 5 रुपीज़ की, तो पेन कितने का है कैसे पता चलेगा? 8 में से आप हमेशा 5 को माइनस करोगे, यानी अगर 8 रुपीज़ के दोनों सामान हैं उनमें से एक 5 का है तो दूसरा कितने का होगा? 8 माइनस 5, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो दूसरा 3 रुपीज़ का होगा। सो क्लास है ना, अगर दो नंबर का दो चीज़ें हैं कि अगर आपने पेन खरीदा पेंसिल खरीदा दोनों 8 रुपीज़ की, उसमें से एक 5 का है तो दूसरा कैसे पता चलता है? टोटल में से एक को माइनस करके। तो सेम क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला जो है कि अगर दो नंबर का सम 95 है तो मैं उसमें से क्या करता हूँ, एक नंबर को मान लेता हूँ x, तो लेट दी वन नंबर बी एक्स, उनमें से एक नंबर को x मान लिया, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? टोटल में से x को माइनस करना पड़ेगा। देयरफॉर, इसको पढ़ते हैं बच्चों, देयरफॉर अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? अदर नंबर बी 95 माइनस एक्स। अगर दूसरा नंबर निकालना है तो 95 में से x क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब उनने ये बोला है कि एक नंबर तो ये हो गया कि हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। मैं आपको क्वेश्चन फिर से दिखाऊंगा। वन एक्सीड, एक्सीड मतलब ज़्यादा होना, वन एक्सीड दी अदर बाय 15, एक नंबर दूसरे से कितना ज़्यादा है? 15, यानी कि अगर इन दोनों नंबर को माइनस कर दें, क्या कर दें बच्चों? दोनों नंबर को माइनस कर दें तो आंसर 15 आएगा। किसी में से भी किसी को माइनस कर दो, जो आपका मन करे। तो मैं x में से माइनस करता हूँ 95 माइनस एक्स को। लेकिन बच्चों जब ऐसा होता है ना कि दो नंबर हैं उनके पहले माइनस लगाना, तो ब्रैकेट लगा लो, तो गलती के चांसेस 0 हो जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस जो है, क्योंकि इस नंबर में से ये माइनस कर रहा हूँ तो ये फॉर्मूले का माइनस, कितना डिफरेंस है? 15। चलिए बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 95, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस और माइनस मिलके प्लस। जैसा कि मैंने पहले समझाया था, ये x और ये x दोनों मिलके बन जाएंगे x प्लस एक्स, x प्लस एक्स, दोनों नंबर प्लस के हैं तो बन जाएंगे 2x। ये 15 है यहाँ पर। इस 95 का ना प्लस हो सकता है ना माइनस एक्स के साथ, क्योंकि ये नंबर है और ये वेरिएबल है, तो माइनस 95 इधर जाएगा तो माइनस से प्लस 95। चलिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 1 0, क्योंकि दोनों प्लस के ही हैं। मुझे x की वैल्यू फाइंड करना होती है, तो 2 कहाँ जाएगा? 2 और x के बीच में यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है बच्चा, मल्टीप्लाई का 2 जाता है डिवाइड में, तो x की वैल्यू हो गई 110/2, 110/2। 2 से कटेगा 1 बार, 2 से इसको डिवाइड कर लो 55 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई? 55। क्लियर है? x की वैल्यू 50 आई। x क्या था? 1 नंबर, हमारे पास कितने नंबर है? 2, दूसरा क्या है? 95 माइनस एक्स, तो पहला नंबर हो गया x, तो अदर नंबर कैसे निकालेंगे? 95 माइनस एक्स की जगह 55, क्योंकि दूसरा नंबर मैंने क्या माना था बच्चों? 95 माइनस एक्स माना था। अब x की वैल्यू मुझे पता चल गई कि x 55 है, तो x की जगह रख दिया 55, तो दूसरा नंबर पता चल गया 40। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Two number are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the number? इजी क्वेश्चन है बच्चों। दो नंबर का रेशियो है 5:3, अगर उनका डिफरेंस 18 है तो व्हाट आर द नंबर्स? चलिए मैं समझाता हूँ आपको फिर से।
चलिए बच्चों, ये रेशियो को जरा थोड़ा समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं 2 मिनट में करा दूंगा, लेकिन कैसे कराऊंगा इसको समझो। बच्चों ये लिखा है 10/12। अगर ये दोनों नंबर का रेशियो मैं पूछूँ आपसे कि इन दोनों नंबर का रेशियो क्या था, आप क्या बोलोगे? 2 से कट हुआ 5 बार, 2 से कट हुआ 6 बार। इसका मतलब नंबर था 10/12, लेकिन जब इसको अपॉन में लिया 10/12 जो है, इसको कैंसिलिंग करी तो ये बन गया 5/6। और जो क्वेश्चन में हमको रेशियो दे रखा है वो भी कुछ ऐसे ही दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको एक रेशियो दे रखा है 5:3, और 5:3 का मतलब होता है 5/3। तो मुझे देख के बताओ कि अगर दो नंबर का रेशियो 5/6 लिखा है तो क्या वो नंबर 5/6 है? नहीं है, वो नंबर तो 10/12 थे ना, लेकिन कैंसल होने के बाद बन गए 5/6। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा रेशियो वाला, सो क्लास कहने का सिर्फ इतना मतलब है, अगर क्वेश्चन में रेशियो आया है तो वो ओरिजिनल नंबर नहीं है, कुछ ना कुछ कैंसलिंग होके ही आते हैं। तो अगर मुझे नंबर पता लगाना है ओरिजिनल नंबर क्या है, तो जो रेशियो हमारे पास होता है ना, उसमें अपन x जोड़ देते हैं, ऊपर भी x और नीचे भी x। तो 5x 3x जोड़ने का मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नहीं कि 5x मतलब रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, समझा रहा हूँ कि 5 × x, 5x में ऊपर और नीचे x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बेनिफिट क्या होता है कि अब ये बन गए नंबर, कि 5x मेरा नंबर है, 3x मेरा नंबर है, दोनों का मैंने रेशियो किया तो x से x कट जाएगा, तो आंसर 5/3 आएगा, जो क्वेश्चन में बोला है कि दो नंबर रेशियो में दिए हैं। तो जब नंबर्स रेशियो में होते हैं तो हम उनको मान सकते हैं 5x और 3x। तो हम उन नंबर को क्या मानेंगे कि नंबर्स हैं 5x और 3x। क्यों? क्योंकि x और x तो कट जाएगा, उनका रेशियो फिर से क्या आ जाएगा? 5 और 3 आ जाएगा। तो जब भी रेशियो के क्वेश्चन आए बच्चों, ये बोला जाए कि 2 नंबर है या 2 नंबर का रेशियो ये दिया है कि 2 नंबर्स का रेशियो इतना है, तो वहाँ पर नंबर को क्या मानोगे? उन दोनों के आगे x लगा देना बस। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट दी नंबर्स बी। नंबर क्या हो जाएंगे? नंबर हो जाएंगे 5x, 3x। 5x और 3x आपके नंबर हो गए, है ना। और उन्होंने क्या बोला? इफ़ दे डिफर, क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ दे डिफर, डिफर मतलब डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 18। यानी 5x में से अगर 3x, क्योंकि बड़ा तो 5x ही होगा, 5x में से 3x को माइनस करूँ तो आंसर आएगा 18। तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 18 बन गई इक्वेशन। इसको सॉल्व कर दें। 5x माइनस 3x होता है 2x इज इक्वल टू 18। 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, 2 1 जा 2, 9 जा 9/1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9, यानी x 9 है। लेकिन हमारे नंबर हमने क्या माने हैं? 5x और 3x एज्यूम किए हैं, तो हमारे नंबर हो जाएंगे देयरफॉर, इसको पढ़ते हैं देयरफॉर नंबर्स, हमारे नंबर क्या होंगे? 5 × 9 और 3 × 9, क्योंकि नंबर को मैंने क्या माना? 5x, x की जगह 9, 5 और x में के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो 5 × 9, 3 × 9, तो नंबर हो जाएंगे 45 और 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो आंसर क्या है? नंबर्स आर 45 एंड 27। मूविंग टू नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों वन आफ्टर अदर, एक नंबर जो एक दूसरे के बाद में आते हैं, दे आर कॉन्जिक्यूटिव। जैसे कि 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, तो ये कॉन्जिक्यूटिव है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 1 2 3 कैसे हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो एक दूसरे के बाद में आते हैं। तो ऐसे 3 नंबर दिए हैं मुझे,
3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं। एड अप टू, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो आंसर होगा 51। इन तीनों को प्लस करें तो आंसर क्या होगा बच्चों? तीनों को प्लस करने पर आंसर आएगा 51। तो हमें बताना है कि वो इंटीजर्स क्या हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये तो। हम सबसे पहले इंटीजर्स को मानना सीखते हैं। हम क्या लिखेंगे? दिस इज द क्वेश्चन 6। हम लिखेंगे लेट दी इंटीजर्स बी, कौन कौन से हैं? एक को माना x, कॉमा। अब मुझे बताओ 1 के बाद 2 आता है तो 1 और 2 में कितना डिफरेंस है? 1 में। अगर 1 में 1 प्लस करें तो 2, तो x में अगर एक और प्लस करूंगा तो वो बन जाएगा x प्लस 1। पहला नंबर मैंने अगर x माना है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1 होगा ना बच्चों। इसके जस्ट बाद आने वाला उसका कंजिक्यूटिव नंबर में डिफरेंस कितना होता है? 1 1 का। अब इसके बाद जो आएगा वो होगा x प्लस 2, क्योंकि अगर 1 में एक और 1 प्लस करूंगा तो आंसर 2। तो ये तीनों कैसे हैं? कंजिक्यूटिव, क्योंकि इन सब में 1 1 का डिफरेंस है। x में 1 प्लस किया तो ये आ गया, इसमें 1 प्लस किया तो ये आ गया। ठीक है, इन तीनों को प्लस करो तो आंसर आता है 51। क्वेश्चन में यही कहा उन्होंने कि अगर मैं x प्लस 1 और x प्लस 2 को प्लस करूं तो आंसर आता है 51। ठीक है, प्लस करें 1x 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 1 और 1 2x, उसमें एक और x प्लस करोगे बच्चों तो 3x आ जाएगा। देखो इनको प्लस करने के लिए पास लाने की ज़रूरत नहीं है। ये नंबर इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ तो दिख रहा है प्लस है, तो x प्लस x दोनों को प्लस करूँगा तो 2x। जब ये इस 2x को इसके साथ और प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ भी प्लस लगा है, तो 2x और 1x 3x। 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 इक्वल टू 51। सो क्लास ये प्लस का 3 है, ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता तो प्लस से इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 51 के पास -3। तब ये चला जाएगा तो बच्चा यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3x। और 51 में 3 गया तो 48। 3 और x के बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई का 3 जाएगा डिवाइड में, तो x कितना हो जाएगा? 48/3। 3 से 1 बार, 3 से 16 बार, तो 16/1। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? x की वैल्यू हो गई 16। यानी पहला नंबर 16 है, क्योंकि 3 नंबर है ना 16, तो 16 में एक और प्लस करूंगा तो 17 और एक और प्लस करेंगे तो 18। तो बाकी नंबर क्या हो जाएंगे? पहला 16 ऐसा लिख दो, फर्स्ट नंबर 16, सेकेंड नंबर 16 प्लस 1, क्योंकि एक प्लस करने पर आया ना कॉन्जिक्यूटिव है 17, और थर्ड नंबर 17 प्लस 1 18। तो 16 17 18 है कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक आ रहे हैं, 16 17 18। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? 7th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या है 7th क्वेश्चन? द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। 8 के 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं बच्चों। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब समझ गए? बस मल्टीपल बता दूंगा, ये क्वेश्चन आपको करना है। फाइंड द मल्टीपल्स। सिर्फ समझाऊंगा आपको, सिर्फ समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों 8 के मल्टीपल बोला उन्होंने, मल्टीपल ऑफ 8। ये देखिए मल्टीपल ऑफ 8 के 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब जो 8 की टेबल में आते हैं, यानी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये इसके मल्टीपल है, 8 3 जा 24। तो इसमें सबसे खास बात क्या है बच्चों कि इनके बीच में डिफरेंस 8 8 का है। पहला 8, दूसरा 8 प्लस 8 16, फिर इसमें 8 प्लस करा था 24। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसमें 3 नंबर एज्यूम करोगे तो पहला नंबर अगर x मानोगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 8, और तीसरा हो जाएगा x प्लस 8। इसमें 8 और प्लस करोगे तो आंसर इन दोनों की जगह क्या लिखोगे? x प्लस 16। तो ये हो गया आपका पहला मल्टीपल। ये दूसरा और तीसरा तीनों को प्लस करोगे तो आंसर आएगा 8 8 8, जो क्वेश्चन में लिखा है। तो 1 2
और 3 तीनों को प्लस करके बराबर में रखोगे 8 8 8, तो आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग, नहीं आए तो बता देना, बहुत ईजी है। ठीक है, इन तीनों नंबर को जो मैंने बताया इन तीनों को प्लस करते हैं, क्योंकि लिखा है दिस सम, सम यानी प्लस करना किसको, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल 8 के मल्टीपल को, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल को प्लस करना है। तो पहला मल्टीपल हमने माना x है, क्या मानोगे, पहला मल्टीपल x है, तो दूसरा कितना निकलेगा x प्लस 8 ही, क्योंकि 8 के मल्टीपल है तो 8 जोड़ने पर नया मल्टीपल आ जाएगा। पहला हुआ x, दूसरा x प्लस 8, इसमें फिर और 8 प्लस किया देखो, तो x प्लस 16, तो 1 2 3 तीनों को प्लस करो, इक्वल में रखो 8 8 8, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 8 पे चलें। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आर सच दैट, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, when they are taken in increasing order and multiply by 2 3 4, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लें, जैसे कि हमने लिए थे x, x प्लस 1, x प्लस 2, when they are taken in increasing order, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले, यानी छोटा पहले फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करें। दे एड अप टू मतलब इन तीनों को जोड़ दोगे उसके बाद तो 74 आंसर आएगा, और फिर तीनों को प्लस करोगे तो आंसर 74 होगा। फाइंड द नंबर्स। चलिए बच्चों फिर से एक बार समझा दूं, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लिए, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ, सबसे छोटा पहले फिर बड़ा एंड मल्टीप्लाई 2 3 4, सबसे पहले वाले को 2 से, सेकंड वाले को 3 से, और फिर 4 का मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, ऐड अप टू 74 जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं बच्चों, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो हम क्या बोलेंगे कि लेट द इंटीजर्स बी, कौन कौन से हो जाएंगे, अभी मैंने सिखाया था पहले ही कि अगर एक को x मानो तो अगला x प्लस 1, उसके बाद का x प्लस 2। क्यों, क्योंकि उनने बोला ये कॉन्जिक्यूटिव है, x के बाद अगर नया नंबर होगा तो उससे एक 1 प्लस में होगा, 1 के प्लस में 1 करें तो 2 आता है, वैसे ही तो x प्लस 1 x प्लस 2, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर 74 आएगा। ये है कहना क्वेश्चन का। तो x में प्लस करो, नहीं 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 नहीं, उनने बोला है कि इन तीनों नंबर को पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई बाय 2, दूसरे वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 नंबर थे इसलिए ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट और इसके बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस और तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करें, पहले नंबर को 2 से, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से करें और उनको प्लस कर दें। देखो ये प्लस करा तीनों नंबर को, तो आंसर आएगा 74। बस अब वैल्यूज फाइंड करना है। देखिए 2 इंटू एक्स 2x प्लस बच्चों 3 का मल्टीप्लाई x से भी होगा और 1 से भी होगा। ध्यान रखना जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मल्टीप्लाई अंदर लिखे हुए हर एक नंबर से, तो 3 का मल्टीप्लाई x है तो 3 इंटू एक्स 3x, यहाँ प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, 3 1 जा 3, ये प्लस तो है पहले से, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 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 4 2 जा, 4 का मल्टीप्लाई x से भी होगा और 2 से भी, तो 4 इंटू एक्स 4x 4 2 जा 8, फिर देखिए बच्चों ये 2x और 3x, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस 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 2x में से 3x जोड़ेंगे तो 5x, 3 और 8 दोनों नंबर हैं, दोनों प्लस के हैं तो 8 प्लस 3 11 प्लस, इसको अभी कुछ नहीं किया तो एज इट इज़ लिख लो, इक्वल टू 74 भी एज इट इज़। अब 5x और 4x दोनों नंबर प्लस के हैं, प्लस प्लस प्लस, तो 5x में 4x मैंने प्लस किया तो आंसर आएगा 9x। ये 11 का यहाँ कोई काम नहीं है, प्लस से इधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पर 74 है, इसको प्लस से इधर ले गया बना माइनस का 11,
तो अब 74 में से 11 गया तो 63, 9 और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, तो 63 अपॉन 9। तो यहाँ x के पास से 9 चला गया तो यहाँ बचा x, 9 के टेबल में 1 बार, 9 के टेबल में 63 आता है बच्चों 7 बार, कट करते हैं 7 अपॉन 1, अपॉन 1 नहीं लिखते, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 7। तो बच्चों फर्स्ट नंबर 7 को मिल गया। दूसरा क्या होगा 8 और 9, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है ना, 7 के बाद 1 प्लस करेंगे तो 8, 8 के बाद 1 और प्लस करेंगे तो 9। तो नंबर निकाल लेते हैं। सो x प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1, x प्लस 2 मीन्स 7 प्लस 2। पहले दूसरा नंबर था x प्लस 1, तो x की जगह 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 2 9। तो आंसर क्या लिखेंगे, नंबर्स आर, नंबर जो हैं वो है 7, 8 एंड 9। तो नंबर जो है वो है 7, 8 और 9। क्लियर हो गया, आया समझ में आपको? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, जिसमें इसके बाकी क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा आपको। और अभी भी चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, जिससे सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।